जाती किशोरी संग में सखियां लेके गौरा पूजन जाती किशोरी संग में सखियां लेके पहुंच जाती है किशोरी बाग के अंदर जा करके। सर समीप गिरजागृह सोहा, सुंदर सरोवर है। स्नान करवाया जानकी जी को सभी सखियों ने। एक सखी पुष्प लेने के लिए हो गई हो, क्योंकि श्री राम जी के सुंदर स्वरूप को देखा है ना। और जैसे ही भगवान श्री राम ने देखा तो क्या मोहिनी छवि थी उनकी कि सखी भी विवल हो गई। उसकी स्थिति ऐसी बन गई जैसे पागल की तरह। इतनी अनुपम सुंदरता भगवान श्री राम की मोहित कर लिया। वो सखी आई, उसने बताया कि जो राजकुमार दोनों आए हुए हैं इसी बाग के अंदर हैं, पुष्प चयन कर रहे हैं। और लक्ष्मण जी ने भी बढ़िया श्रृंगार किया। मोर पंख सिर शोभतनी के, बिच बिच कुच्छे कुसुम कली के। लक्ष्मण जी ने क्या श्री राम का श्रृंगार किया, मोर पंख लगाया। आप यही मत सोचिएगा कि सिर्फ कन्हैया जी मोर पंख लगाते थे। मोर पंख आज लक्ष्मण जी ने श्री राम को भी लगाया। क्यों मोर पंख लगाया? कोई और पंख लगा देते, अरे हंस का पंख लगा देते, कोयल का पंख लगा देते। ये मोर ही मिला है। मोर का पंख इसलिए लगाया कि मोर योगी होता है, मोर भोगी नहीं होता। आज भगवान श्री राम मिथिला में आए हैं, किशोरी जी के बगीचे में आए हैं। उस मोर पंख लगाने का मतलब, मोर कभी मोरनी से संबंध नहीं बनाता, मोर कभी मोरनी के साथ संसर्ग नहीं करता। आप कहोगे कि मोर संसर्ग नहीं करता तो फिर मोर कैसे पैदा होते हैं? मोर योगी होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने यही उपदेश दिया, योगेश योग विन्यासा। योग के अधिष्ठाता श्री कृष्ण है और मोर भी योगी है। मोर इतना सुंदर होता है कि अपनी सुंदरता को देखकर उमड़ते घुमड़ते बादलों के देखकर खूब नाचता है, खूब नाचता है। नाचते नाचते उसकी निगाह जब अपने ही पैरों पर पड़ती है तो पैर बहुत कुरूप होते हैं माताओं बहनों, पैर बहुत कुरूप होते हैं। ये देखकर वो रोने लगता है, हे परमात्मा आपने मुझे इतना सुंदर बनाया लेकिन मेरे पैर इतने कुरूप क्यों बना दिए। और जब वो रोता है उसके आंसू निकलते हैं। पास में मोरनी होती है, मोरनी जाकर उन आंसुओं का पान कर लेती है और जैसे उन आंसुओं का पान करती है मोरनी गर्भवती हो जाती है। इस तरह से मोर की सृष्टि होती है। तो आज भगवान श्री राम मोर पंख लगाए, मतलब योगी बन करके। और आज पुष्प वाटिका में स्तंभित हैं श्री राम, खड़े हुए हैं योगी बन करके। क्योंकि आज तो श्रृंगार का अटूट पारावार नहीं है वाटिका में, तो योगी बन करके हैं। उस सखी आई पागलों की भांति, उसने पूछा क्या बात है। उस सखी ने बताया कि वो दोनों राजकुमार इसी बगीचे के अंदर हैं। तब तो जानकी जी के मन में भी, हृदय में भी श्री राम को देखने की उत्कंठा जागृत हुई कि जिसकी महिमा, जिसकी शोभा, जिसकी चर्चा पूरी मिथिला में फैली हुई है, जरा मैं भी तो देखूं वो राजकुमार कैसे हैं। पहली बार आज जानकी जी श्री राम को देखना चाह रही है। हृदय में प्रीति उमड़ आई। अब वो कौन सी प्रीति है? वही प्रीति है जो प्रिया प्रियतम प्राण वल्लभा जानकी साकेत धाम में श्री राम के साथ विराजमान रहती है। वही श्री साकेत वल्लभा ही तो बन करके आई है भक्ति किशोरी।
तो आज वो प्रीत जगी और श्री राम को देखने की इच्छा हुई। तो सखियां कहती हैं कि आओ किशोरी जी, हम भी उनका दर्शन करके आए। तो राम जी को लेकर गई किशोरी जी को। तो राम जी पुष्प चयन कर रहे हैं। तो लता ओट तब सखिन लखाए। लता की ओट में देखिए मर्यादा होती है। माताएं बहनें कुछ भी कहती हैं तो माताएं जो सिर पे पल्लू रखती हैं वो अपने पल्लू का ओट लेकर के कोई बात अपने से बड़े और श्रेष्ठ से करती हैं। ठीक उसी प्रकार जानकी जी हैं, किसी पर पुरुष को देखना है तो लता की ओट से झरोखे से दिखाया, किशोरी देखो 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 किशोरी जी, वो दोनों राजकुमार हैं जिनकी महिमा जिनकी शोभा वर्णन की जा रही है, देखो। तो आज जानकी जी ने जब देखा तो लोचन मग राम ही उर आनी, अपने नेत्रों के रास्ते से सांवले वर्ण के राजकुमार को नेत्रों के रास्ते से ले जाकर अपने हृदय में बैठा लिया। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। जानकी जी ने नेत्रों के रास्ते से हृदय में बैठाया और नेत्रों के कपट यानी कपाट यानी दरवाजे ये बंद कर लिए। देख करके यूं कर लिया कहीं निकल ना जाए। बड़ी मुश्किल से सांवले वर्ण के राजकुमार जिसकी महिमा असीम है उसको हृदय में बैठाया और कहीं ये निकल ना जाए, इसलिए अपने कपाट बंद कर लिए, नेत्र बंद कर लिए, कहीं निकल ना जाए। और आज सखियां थी, सखियां ऐसे ऐसे करती हैं। किशोरी जी ने बंद कर रखा है। तब एक सखी ने कहा, वो तो जान गई सब कि क्या हो रहा है, अपने हृदय में बैठा चुकी हैं, लेकिन सखियों ने ऐसे ऐसे इशारा किया। किशोरी जी स्तब्ध रह गई, आंख खोली, तब कहती हैं देख लो। और आज भगवान श्री राम की भी दृष्टि जानकी जी